आप हर जगह जहाँ भी आप चुनाव लड़ी हैं, आपको विरासत को सँभालना ही पड़ा है। तो यहाँ ये कितनी बड़ी आपको चुनौती लग रही है? क्योंकि यहाँ तो बहुत लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है नेताजी के परिवार से। नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सपेक्टेशंस हैं। और उसी के साथ क्योंकि हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं, तो लोगों का बहुत ही प्यार और आशीर्वाद भी साथ-साथ मिल रहा है। जैसे जो लास्ट बाई इलेक्शन था, उसमें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और बाकी परिवार के सारे लोगों ने प्रचार किया था या लोगों से मिले थे चुनाव के लिए। इस बार चूँकि ये जनरल इलेक्शन है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इतना शायद समय ना दे पाएँ और परिवार के अन्य सदस्य भी ना दे पाएँ। आप अकेले ही पूरा प्रचार की कमान सँभाले हुए हैं, तो इसमें कुछ मुश्किल आ रही है? नहीं, बहुत कितना कुछ मुश्किल? सीखने को भी मिल रहा है और एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है ऑल टुगेदर। और मैं समझती हूँ कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे इसके। आप किन मुद्दों को लेके जनता के बीच में जा रही हैं? हम युवाओं के मुद्दों को लेके जा रहे हैं, जैसे बेरोजगारी है, जैसे नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है। और सरकार क्योंकि विकास कार्य नहीं करा पाई है जिस गति से सरकार को कराना चाहिए था, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो। तो उसकी वजह से जो है रोजगार के भी जो लोगों को प्रावधान मिलना चाहिए था, उसमें भी भारी कमी है। और अगर आप जाएंगे अगर गांव-गांव में और शहरों में भी, तो आपको युवा ही युवा नजर आएगा, चाहे बेटियां हों चाहे बेटे हों। और इन युवाओं की जितनी भी उम्मीदें हैं वो हताशा की तरफ अब बढ़ रही हैं। तो मैं समझती हूँ अब लोग समझ रहे हैं कि सरकार ने जो भी कहा था, जो जो बातें कही थी, उन सब में एक सरकार खरी नहीं उतर पाई है। हमारा संकल्प पत्र जो है वो देश को आगे बढ़ाने वाला है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने ये कहा कि ये जुमला है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जुमले इसमें भरे हुए हैं जो संकल्प पत्र है भाजपा का। आप कैसे देख रही हैं भाजपा के संकल्प पत्र को? क्योंकि मैं पूरे अच्छे से नहीं देख पाई हूँ, क्योंकि मैं आज क्षेत्र में ही थी और अभी लौट के आए हम लोग। तो लेकिन भाजपा के जितने भी पुराने संकल्प पत्र रहे हैं, अगर उन्होंने ये देखना बहुत जरूरी है कि वो सारे संकल्प पूरे हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं। और जब उनकी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, बड़े बड़े स्टेजेस सजते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं और जो अपने जो विचार व्यक्त करते हैं और जो जनता को वचन देके जाते हैं कि हम इसकी व्यवस्था करेंगे, हम ये करेंगे, तो क्या वाकई में ये सरकार की ऐसी कोई मंशा है कि वो लोगों की सुविधा पहुंचाने के साथ साथ जो वो बात कहते हैं वो करते हैं कि नहीं करते? ये भाजपा जो लगातार बात कर रही है परिवारवाद की और भ्रष्टाचार की मैं और अभी समझती दो हूँ। सीएम इन्होंने जी। जेल में भी डाल दिए उसका भी सारा जो आप लोगों का इंडिया गठबंधन है वो सब विरोध कर रहा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे वो कह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे अभी और भी लोगों को मैं भेजेंगे। समझती हूँ अगर आप पूरे देश में देख लीजिए, जहां जहां भाजपा के लोगों ने सीबीआई ईडी के केस करे, उसके बाद अगर वो लोग भाजपा में शामिल हो गए तो उनके सारे केसेस रफा दफा कर दिए गए। तो भाजपा एक तरीके की ड्राई क्लीनिंग मशीन है कि जितना भी मतलब दागदार लोग जाएं और वो वॉश आउट होके आते हैं, एकदम सफेद चमकीले बन के आते हैं। तो मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार अगर किसी ने भी फैलाने का काम किया है पूरे देश में, तो भाजपा ने किया है। भाजपा दरअसल शुरुआत से उनका एक मुद्दा रहा है कि समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है या बाकी और भी दल हैं, उन पर ये आरोप लगाती है कि तुष्टीकरण करते हैं ये दल। और अभी जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसको लेके भी इन्होंने आरोप लगाए सारे दलों पे, सपा के साथ। तो भाजपा अपना काम दिखा नहीं सकती है, क्योंकि भाजपा ने अगर आप ग्राउंड में जाएंगे तो कोई काम किया ही नहीं है। त्राही त्राही मची हुई है, लोग परेशान हैं। तो इसीलिए इस तरह के आरोप लेके सामने आती है, ये खुद के बचाव के लिए इस तरह के आरोप लेके सामने आती है। ये जो मोहन यादव का एक दाव ये चल रहे हैं यहाँ, कह रहे हैं कि हम मोहन यादव का प्रचार कराएंगे और यादव हम तो वोट बैंक चाहते में हैं, भी हम जी जी, बहुत हमें अच्छी बात है वो आ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि वो समाजवादी एक्सप्रेसवे द्वारा आए, उसका भी जरा चखें स्वाद की समाजवादी एक्सप्रेसवे जो बना है वो कैसा बना है, और साथ में यहाँ पे लायन सफारी भी देखें और इसी तरह के विकास के कार्य वो अपने प्रदेश में भी लागू करें। तो इस एग्जेम्पलरी वर्क को देखने आए, उनका स्वागत है। ये अभी आप देखें जैसे अभी जो इलेक्शन का माहौल है और इतने सारे बयान आ रहे हैं सारे नेताओं के, भाषा की जो मर्यादा है वो बहुत कमजोर हुई है। अभी जैसे कंगना रनौत जो मंडी से लड़ रही हैं चुनाव, उनको लेके एक टिप्पणी हुई। टीएमसी की जो ममता बनर्जी जी हैं उनको लेके एक अमर टिप्पणी हुई। तो आपको लगता है कि भाषा पर संयम की आवश्यकता है? नहीं, बहुत ज़रूरी है भाषा पे संयम की, क्योंकि आफ्टर ऑल हम सभी लोग सोसाइटी को एक एक तरह से सोसाइटी को दर्शाते हैं।
हम लोग प्रेरित करते हैं आप प्रेरित लोग। करते हैं। हम लोग समाज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं और जिसको देख के लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। तो जो जैसा हमारा स्वभाव रहेगा, जैसे हमारा आचरण रहेगा, तो उसको लोग फॉलो करते हैं। तो आई थिंक सो हमको बहुत ही सचेत होके रहना चाहिए और एक इस तरह से रहना चाहिए कि हम एक एग्जाम्पल सेट करें कि हाँ, अगर सोसाइटी में इस तरह का वातावरण और विचार होने चाहिए। ये जो अभी भाजपा के प्रत्याशी हैं जयवीर सिंह जी, उन्होंने ये कहा है कि हम सब हरा देंगे और इतना ज्यादा परिवारवाद है कि अगर संविधान में व्यवस्था होती तो ये किसी को भी चुनाव लड़वा देते, परिवार के लोगों को, कुत्ते बिल्लियों को भी चुनाव लड़वाए थे। इस तरह का उन्होंने एक बयान दिया है। क्या जयवीर सिंह की कोई चुनौती आपको लग रही है, कुछ चुनौती है? मुझे लगता है कि वो एकदम रगला गए हैं। मतलब थोड़ा-सा उनका संतुलन में थोड़ी कमी आ रही है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि मैनपुरी के लोग खड़े हैं समाजवादी विचारधारा के साथ और वो ऐसी विचारधारा है जिसने सरकार आने पे लोगों के काम कराए हैं, जिसने एक विकास का एक मॉडल सेट किया है, जिसने रोजगार के अवसर उत्पन्न कराए हैं, नौकरियां दी हैं युवाओं को, किसानों को राहत पहुंचाई है, वहीं महिला सुरक्षा के लिए बहुत काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जो स्थिति है वो आप देख लीजिए, चाहे लोगों पे बेटियों पे तेजाब फेंका जा रहा है। आप हाथरस वाली घटना को नहीं भूल सकते हैं, जहां पे रात को वो बिटिया को जला दिया गया, उनकी डेड उसको अंतिम संस्कार जो एक हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग एक हक है किसी का भी, तो उस बिटिया को वो सम्मान तक नहीं दिला पाई है लोग। और न जाने ऐसी कितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है जिसमें मौजूदा सरकार संज्ञान नहीं ले पा रही है और ना लेना चाहती है। तो आज उत्तर प्रदेश में हमारी बेटियां और बहुएं भी सुरक्षित नहीं है। आपको क्या लगता है मैनपुरी की जनता इस बार किन मुद्दों पर वोट करेगी? जब आप रिजल्ट आएगा आप देखेंगे कि मैनपुरी की जनता अब समझ चुकी है कि यह जो लोग हैं भाजपा के, ये खाली उत्पीड़न करना जानते हैं, दबाव बनाना जानते हैं और जो सही है उसको गलत साबित करने में लगे हैं और जो गलत है उसको सही साबित करने में लगे हैं। और आपको सुनने भी आया होगा कितने जमीनी विवाद आसपास के एरिया से सुनने में आ रहे हैं और लोग समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है लोग नहीं समझ रहे हैं, और जब मतदान होगा तब ये बात निकल के आएगी कि लोग लोकतंत्र के पक्ष में खड़े हैं। बस एक आखिरी सवाल, अदिति यादव जी भी बड़ी चर्चा में बीच में रही, कुछ सभाओं में गई थी और बहुत इस समय लोगों के बातचीत में भी बहुत चर्चा में है, और लोग ये कह रहे हैं शायद वो राजनीति सीख रही हैं धीरे धीरे साथ आके। नहीं, ये अच्छी बात है कि बच्चों को जाना चाहिए, फील्ड में भी जाना चाहिए, वो समझे कि जो राजनीति का जो फील्ड है ये इतनी आसान नहीं है। जितनी हरियाली दिखती है ऐसा कुछ है नहीं। आपको ग्राउंड में जाके ही काम करना है, आपको लोगों से कनेक्ट होना ही होना है। और इनफैक्ट कोई भी फील्ड, कोई भी प्रोफेशन हार्ड नहीं है, हार्ड है। मतलब जब तक आप उसमें नहीं जाएंगे, नहीं सीखेंगे, तब तक आप जान नहीं पाएंगे कि क्या है। थैंक यू डिम्पल जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद।